इसको बहुत अच्छे से सिल देते हैं। ये देखिए, और इसके बाद इसमें जो है हम इंटरलॉक कर देंगे ये साइड का, तो ये हो जाएगी पूरी पक्की। तो आप देख रहे हैं ये आस्तीन पूरी हमारी रेडी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी जो है ये आस्तीन दोस्तों पूरी रेडी हो गई है। ये देखिए आस्तीन रेडी हो गई। अब इसकी जो है जो कमीज़ है उसी में आस्तीन को देखिए, ये जैसे ये इसमें ये ताल कटा हुआ ऊपर का ये छोटा है और नीचे का बड़ा है, तो इसी तरह जंपर में भी है और इसी प्रकार से हमें इसको आस्तीन को चढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी देखिए नीचे का बड़ा है और ऊपर का छोटा है। ऊपर का इसलिए छोटा होता है कि सामने में यहाँ पे ऐसे करके झोल नहीं खाए। ठीक है, ऐसे झोल नहीं खाए, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। जब लेडीज़ पहनती हैं तो ये यहाँ पे से एकदम फ्रेश रहता है। और पीछे का हिस्सा जो है पूरा सल्लक होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पीछे के पीठ के तरफ आप देखें तो वो पूरा साथ में ही जैसे लगता है, और सामने की तरफ आप देखें जब हाथ हम लोग सामने करते हैं तो वो मुड़ जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो पीस झोल खाती है। तो इसको देखिए कॉलर वाले में हमेशा इतना जो है ये शोल्डर, आप देखें ये शोल्डर को डाउन किया जाता है और उसी हिसाब से कटिंग भी होती है। तो इसको हम यहाँ पे खुटका लगाएंगे, जॉइंट पे से नहीं चढ़ाएंगे सेंटर का आस्तीन को। और इसी प्रकार से नीचे की तरफ ऐसे नीचे मिला के जहाँ पे ये देखिए इसको बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद ये जहाँ पे खुटका आएगा वहाँ पे चढ़ेगा। इससे क्या होता है कि ये जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ नहीं भागता। तो अब ये जो इसका सेंटर है ये सेंटर पे आएगा, और इसका जो साइड है वो ये वाले साइड पे आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको चढ़ा देते हैं। इसको हम इस तरह से चढ़ा देते हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको भी हम देखते हैं कैसे हल करें। इसको सिल देते हैं थोड़ा सा, और इसको सिल के चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको इसी जॉइंट पे पकड़ के, ये देखिए जॉइंट पे ऐसे रखा और इसी को हाथ अंदर से डाले रहे थे, इसको सीधा करके और इसको हम यहाँ से सिलना शुरू कर देंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे करके सिलते हैं। ये देखिए ऐसे सिला, और नीचे का जो जॉइंट रहता है दोस्तों, इसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, और ऊपर का जो जॉइंट रहता है नीचे वाला अपने तरफ कर लीजिए, ऊपर वाले को उधर कर दीजिए। दोनों एक तरफ नहीं करिए, इससे क्या होता है वो मोटापन हो जाता है। तो ऐसे मोड़ के उसको यहाँ पे टाकी ज़रूरी है, क्योंकि साइड पे बहुत ही अहम जो रहता है वो साइड ही होता है, वहीं से अक्सर करके फट जाता है कपड़ा। तो हम साइड पे, और इसको पहले हम नाप लेंगे कि हमारा खुटके के ऊपर आ रहा है कि नहीं, ऐसे नापते हैं। अगर सही है तो चढ़ा दीजिए। ऊपर अगर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हल्का सा नम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसे धीमे धीमे करके, यहाँ पर भी धीमे ही चढ़ाना है, चूँकि यहाँ पे फास्ट नहीं चढ़ा सकते। इस तरह से ऐसे धीरे धीरे ऐसे चढ़ाइए, धीरे धीरे करके। देखिए खुटका जो है वो खुटके पे एकदम, तो इसको धीमे धीमे करके चढ़ाना है, बहुत फास्ट नहीं चढ़ाना। ये देखिए, और उसके बाद इसका जो ये जो जॉइंट रहता है, तो जहाँ पे गले की तरफ रहे, इधर गिरा हुआ रहे, ये उधर ही गिराना है। तो उधर की तरफ है तो उधर ही गिराना है। सिलते समय अरमोल में उसी साइड पे हम गिरा देंगे और इसको टाइट कर लेंगे, जिसमें वहाँ पे झोल ना आए। इस प्रकार से धीरे धीरे करके सिलते जाइए। और अरमोल जो होता है वही मेन होता है। आस्तीन चढ़ाना भी इतनी आसानी से नहीं रहता, सब के बस की नहीं बात रहती है, लेकिन जब आ जाता है तो आसान हो जाता है। तो आप सीखिए, तो आपको सीख जाएंगे तो कुछ भी नहीं ना। लेकिन जो लोग नहीं सीखे रहते तो उनके लिए आस्तीन में दिक्कत होता है। अब ये चढ़ गया तो आप इसको तेज़ी से चला सकते हैं, क्योंकि मेन जब एक बार सिलाई लग जाती है उसके बाद दूसरे में आप चाहे जैसे तरह से चढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए हम दोबारा में इस तरह से चढ़ा रहे हैं, उसके बाद इसमें इंटरलॉक कर देंगे। ये देखिए इसको दिखाते हैं आपको।
इसका जो ये जॉइंट है जिधर की तरफ ये गिरा हुआ है तो उसी तरफ से ये भी गिरेगा। और कॉलर वाले में अगर जैसे सामने बैक अगर गला बड़ा रहता है और कॉलर वाले में जैसे मेन होता है तीरा अगर 13 इंच है, जैसे आपने बॉडी की नापी है तो 13 इंच तीरा है, तो अगर आपको गोल गला या वी गला सामने बैक बनाना है तो वो 11 इंच हम तीरा काटेंगे। और अगर कॉलर वाला रहेगा जिस तरह ये कॉलर है तो इसमें पूरा 13 इंच रखना पड़ेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, चूँकि 2 इंच कम हो जाता है। जितना तीरा है 13 है तो आपको उससे कम रखना है, तभी जाके वो सही आएगा, नहीं तो वो शोल्डर गिर जाता है गोल गले वी गले में। तो आपको दिखाते हैं कि आस्तीन देखिए चढ़ाने के बाद कैसा दिख रहा है ये। तो ये देखिए एक तरफ का हमने चढ़ा दिया तो इस तरह से ये आस्तीन आएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमने आस्तीन चढ़ा दी है। ये देखिए आस्तीन की मोहरी इस प्रकार से ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास आ गया है। तो इसको फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे। दोस्तों जब भी हम लोग जंपर बनाते हैं तो देखिए 2 चाक हमने ये सिल लिया है। ठीक है, 2 चाक हमने सिल लिया है, ये देखिए। अब इस दोनों को पकड़ लेंगे और उसके बाद में ये साइड पे देखिए, ये साइड पे जल्दी के मारे जो है काम को नहीं ख़राब करना चाहिए कि हम एक ही बार में चौड़ा पतला करके सिल दें। दोनों ये मिला लिए इधर से, ठीक है, और इसको बराबर से ऐसे पकड़ लें। बराबर से पकड़ने के बाद इस तरह से आएंगे और आने के बाद आप देखिए इसमें छोटा बड़ा है, ये देखिए छोटा बड़ा है। अब आप बताइए एक तरह अगर आप चाक को सिल देंगे तो ये छोटी बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे खुटका, ऐसे करके ये खुटका लगा लिया। अब ये इतनी ही हमें चौड़ाई जितनी है उतनी ही बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा दबाव को कम ज़्यादा कर देंगे अंदर। तो आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको इस तरह से ऐसे करके पकड़ा और थोड़ा सा अंदर ज़्यादा दबाव देते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से बहुत अच्छे से इसको सिलाई इस तरह से कर देते हैं। इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से इसको सिलाई करना है दोस्तों। जो ये पहली सिलाई होती है यही मेन होती है, और दूसरी सिलाई जो होती है वो तेज़ी से भगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ऐसे करके मोड़ते जाइए और सीधा एकदम सिलाई जो है लगाते जाइए। और इसमें एकदम आसान है, जब आदमी काम आ जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस तरह से ऐसे यहाँ पे आके और उसके बाद इसको ऐसे मोड़ लिया जाता है और सुई को उसी में फंसी रहने दिया जाता है, सुई को नहीं निकाला जाता। सुई फंसी रहेगी और उसके बाद हम इधर का भी ऐसे मोड़ के जितनी चौड़ी चाक वो साइड की उतनी चौड़ी इधर की भी रख के और धीरे धीरे सिलाई लगा के आके ये लब पे रोक देंगे, फिर ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से मोड़ के ऐसे मोड़ा और मोड़ने के बाद में आप देख रहे हो इस तरह से बढ़िया सी सिलाई जो है लगाते जाएंगे। इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे। अब अंदाज़ा इतना कर लेना चाहिए कितना दबाव हमने रखा है नीचे, उसी हिसाब से जब एंड तक पहुंचने लगेंगे तो उसको मिला लेंगे, यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर उसी में हम इसको उसी हिसाब से एक बराबर करने के लिए जितना दबाव अंदर जाएगा उतना ही कर देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से ये देखिए ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये सिलाई लग गई और उसके बाद आप देखेंगे फिर से हम इधर की तरफ इस तरह से लब की सिलाई अब जो है आप तेज़ी से लगा देंगे। यानी जब पहली सिलाई जो रहती है वो मेन रहती है, फिर उसके बाद आप लब की सिलाई को बहुत तेज़ी के साथ जितनी भी स्पीड आपके पास है, जितना भी आप कपड़े को संभाल लेते हैं, लब की सिलाई लाइए, जड़ के पास ला के थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया और उसके बाद ऐसे मोड़ के ये साइड पे कर दिया। अब इसी को सुई फंसी रहने के बाद इसको फिर से हमने लब की सिलाई को जो है ये लगाना शुरू कर दिया। ये देखिए इस तरह से तेज़ी से। अब दोस्तों दामन कैसे मोड़े हैं, मेन चीज़ दामन। तो दामन हम एक तरफ के पल्ले को यानी जैसे सामने वाले के दोनों पल्ले को ऐसे पकड़ लेंगे
दोनों को पकड़ के और उसके बाद एक बराबर इसमें पहले निशान लगा लेंगे। ये कितना जितना दबाव आपने रखा हुआ उस हिसाब से, और फिर इसको पहले मोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे मोड़ा, और उसके बाद फटाफट जो है सिलाई लगा देंगे। जितना जो है चाक है बस उसी के लगभग बराबर दामन में भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे करके जो निशान है उसको पकड़ लेंगे, जिसमें सीधा एकदम आए दामन। दामन एकदम ऐसे सीधा आना चाहिए। ये देखिए, और फिर जड़ पे जब आ जाए तो जड़ पे फिर से ऐसे मोड़ के हमें ऐसे करके बढ़ा लेना, पलट लेना है, ऐसे सीधे तरफ कर लेना है। सीधे तरफ करके लब की सिलाई इसको लगा देना। ये देखिए लब की सिलाई ऐसे बेहतरीन स्पीड में इस प्रकार से ये एक सामना दामन जो है सामने का दामन बन गया। अब इसको हम दूसरे तरफ का बराबर करने के लिए इसको चाक जो है दोस्तों ऐसे पकड़ेंगे, और पहले इस साइड का हम ये ऐसे दबाव जो है ऐसे रख के, और यहाँ पे जितना ये दबाव आए इसको निशान लगा देंगे। अब इसी तरीके से दूसरे तरफ की चाक जो है इसको दोनों चाक पकड़ लेते हैं। ये देखिए दोनों चाक को पकड़ा और उसके बाद नीचे तक गए, और जाने के बाद में इसको दोनों मिलाते हैं। जितना इसमें दबाव बढ़ रहा है तो इसको हम ले लेते हैं। ये दोनों में निशान लगा लिया। अब इसी हिसाब से आपको सिलाई कर लेना। अब ये चाक दामन सब एक बराबर रहेगा, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से ये एकदम अच्छा दिखेगा पहनने में भी, और कोई अगर देखता है, कोई मास्टर अगर चेक भी करता है तो उसमें भी वो कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, ये देखिए इसको इस तरह से सिलाई फटाफट लगा दें। और इसका जो मेन जोड़ जो यहाँ पे का रहता है वो अंदर ही की तरफ रहना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। वो अल्टर होता है, अगर बाहर की तरफ दिखता है तो वो अल्ट्रेशन होती है, वो अल्टर हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है सिलाई लगाते जाइए, और नीचे वाले को हल्का सा पुश करे रहिए, अपने तरफ खींचे रहिए हल्का सा, जिसमें कि ऊपर वाला पल्ला बढ़ने ना पाए। अब ये जो निशान लगा है, निशान के पास से मोड़ा इसे, और मोड़ने के बाद में जितना दबाव आ रहा है उसी हिसाब से